क्या आपने कभी हवा को गुनगुनाते हुए सुना है? कहते हैं हवाएं उन मुसाफिरों की कहानियां याद रखती हैं जो सच की राह पर चलते हैं। ये कहानी है भूषण की। उसका गांव सूखे की चपेट में था। प्यासी धरती की दरारें देखकर भूषण का दिल बैठ गया था। उसने अपना झोला उठाया जिसमें कुछ यादें और ढेर सारी उम्मीदें थीं और निकल पड़ा एक नई दुनिया की तलाश में। चलते चलते उसके कदमों ने उसे एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां हरियाली सांस ले रही थी। विजयपुर। वहां हवाओं में नमी थी और मिट्टी में सौंधी खुशबू। वहां उसकी मुलाकात जगत सेठ से हुई। जगत सेठ की आंखें उतनी ही गहरी थीं जितनी उनकी समझ। उन्होंने भूषण को अपनी गौशाला में पनाह दी। भूषण का काम था उन बेजुबान गायों की सेवा करना। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। भूषण की ईमानदारी ने सिक्कों का रूप ले लिया। उसकी जमा पूंजी अब इतनी हो गई थी कि उसे डर लगने लगा, कहीं कोई चुरा ना ले। डर इंसान को अक्सर गलत दरवाजे पर ले जाता है। भूषण ने सुना था कि गांव का जमींदार बहुत भरोसेमंद है। वह अपनी मेहनत की कमाई, वो चांदी के सिक्के लेकर जमींदार की ऊंची हवेली में गया। लेकिन जब भूषण कुछ साल बाद वापस पैसे लेने आया तो जमींदार बदल चुका था। उसने भूषण को पहचानने से भी इनकार कर दिया। भूषण को धक्के मारकर बारिश में फेंक दिया गया। कीचड़ में सने उसके कपड़े और आंखों में आंसू। उसे लगा कि ईमानदारी का यही सिला मिलता है। लेकिन दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी थे। जगत सेठ ने भूषण का उतरा हुआ चेहरा देखा और सब समझ गए। उन्होंने भूषण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लालच एक ऐसा गड्ढा है जिसे सिर्फ लालच से ही भरा जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन जगत सेठ एक बहुत बड़ा भारी संदूक लेकर जमींदार के पास पहुंचे। उन्होंने जमींदार से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। इस संदूक में मेरे हीरे जवाहरात हैं। क्या आप इन्हें संभाल कर रखेंगे? जमींदार की आंखों में चमक आ गई। हीरे जवाहरात? उसका लालच उफान मारने लगा। उसने तुरंत हाँ कर दी। तभी जगत सेठ ने नाटक करते हुए कहा, अरे भूषण, तुम यहाँ? अच्छा याद आया जमींदार जी, वो छोटी थैली जो इस गरीब ने आपको दी थी, वो इसे लौटा दीजिए। मुझे अपना बड़ा संदूक रखने के लिए जगह चाहिए। घबराकर जमींदार ने तुरंत अंदर जाकर भूषण की थैली लाकर उसके हाथों में रख दी। जैसे ही भूषण को उसके पैसे मिले, जगत सेठ मुस्कुराए, अपना संदूक उठाया और भूषण के साथ वहां से चल दिए। पीछे रह गया तो बस जमींदार और उसका खाली लालच। विजयपुर की हवाओं में आज भी उसकी ईमानदारी का गीत गूंजता है। और वो संदूक, उसमें हीरे नहीं, नदी के पत्थर थे।